दोस्तों, जिस पार्टनर से हमने बहुत ज्यादा प्यार किया था, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया था, वो हमें एक दिन छोड़कर और चला गया था। लेकिन कुछ समय के बाद उसके दिमाग में आई कि मैं दोबारा उसी रिलेशनशिप में जाऊं जिस रिलेशनशिप में पहले था। अब वो कह रहा है आपको कि मैं दोबारा आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता हूं। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? आपके दिमाग में बार बार ये क्वेश्चन उठता है, बार बार आप सोचते हैं कि मैं उसको एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं, उस कुत्ते पार्टनर को जो मुझे ऐसे टाइम पर छोड़कर गया था जब मुझे कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, जो मुझे बिल्कुल अकेला छोड़कर गया था और मैं बड़ा परेशान रहती थी, मैं बड़ा परेशान रहता था। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ बीत रही है तो यह ट्रिक आपको बहुत ज्यादा काम करेगी, आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा काम करेगी। बस वीडियो को ध्यान से देखना और मैं आपको लास्ट में वो ट्रिक बताऊंगा जो आपने किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं देखी होगी और किसी भी वीडियो में नहीं देखी होगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपका पार्टनर गया भी है तो इस ट्रिक को यूज करने के बाद वापिस आ जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूं क्या वो तरीका है कि आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो आपको धोखा देकर नहीं जाएगा। अब पहली बात तो यह है, जो पार्टनर आपको उस समय छोड़कर चला गया था और वो आज आया है, वो क्यों आया है, वहां पर आपको ध्यान देना है। दोस्तों, जो पार्टनर आपको छोड़कर गया था, अपनी मस्ती के लिए छोड़कर गया था, उसकी कोई मजबूरी नहीं थी। उसको वहां पर मजा मिला, वहां पर मजा लेना शुरू कर दिया, लेकिन अब वहां पर उसको सजा मिलनी शुरू हो गई है। वो आपको छोड़कर इसलिए गया था कि आप उसके लायक थे ही नहीं। उसको लगता था कि ये तो कुछ है ही नहीं। अब जिसके पास वो गया था, अब वो समझ रही है कि ये उसके लायक नहीं है। तो दोस्तों, ये चक्र है। उसको ये मालूम नहीं था कि ये चक्र है, जिसको आप धोखा देकर जा रहे हैं उसको भी कोई धोखा दे सकता है। ये चीज वो सोचा नहीं था उसने। अब आज वो परेशान हो गया है, उस पार्टनर ने उसको धक्का दे दिया है, यानी उस पार्टनर ने उसको लात मारी है पिछवाड़े पे। अब पिछवाड़े पे लात लगने के बाद फिर कहां भागता है आदमी? अपने घर की तरफ भागता है। और उसका घर क्या था? वो पहले वाला रिलेशनशिप। अब पहले वाले रिलेशनशिप में उसको पता है कि वो बेचारी मैडम है, वो बेचारी वो तो अकेली ही पड़ी होगी, वो तो बेचारा अकेला ही पड़ा होगा, उसने तो कोई रिलेशनशिप नहीं बनाया होगा। दोस्तों, जब वो वापिस आता है तो आपको ये देखना होता है कि वो गया किस कारण से था। अगर वो फैमिली की कोई मजबूरियां रही थी, या किसी जॉब के कारण वो चला गया था, या कुछ पर्सनल ऐसे रीजन रहे थे जिनको आप भी जानते हैं और वो पार्टनर भी भली भांति जानता था, आपकी फैमिली वाले भी भली भांति जानते थे, उन मजबूरियों के कारण वो आपको छोड़कर गया था और वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से गया था, यानी उसके साथ कुछ मस्ती करने के लिए गया था, तो ऐसे पार्टनर को तो पिछवाड़े पर लात मारकर भगा देना चाहिए। उसको एक्सेप्ट करना आपकी लाइफ के लिए सबसे बड़ा धोखा होगा। आप उस सांप को अपने घर में पाल रहे हैं, जिसको दूध पिला रहे हैं, वो आपको कल डसेगा, जिसको बोलते हैं आस्तीन का सांप, आपकी बाजू में रहेगा, आपके आस्तीन में रहेगा, और जब उसका समय लगेगा तो दोबारा उसको डसकर निकल जाएगा। आप चाह रहे हो कि ऐसे गद्दारों को लाइफ में रखें? नहीं रखिए। वो आपका पहले डमरू बजा कर गया था, अब आप सोच रहे हो दोबारा डमरू बजवाना, तो रख लीजिए। भैया, मैं अगर आपको कहूं कि मैं एक बाइक सेल कर रहा हूं, लेकिन वो बाइक कभी स्टार्ट होती है, कभी नहीं होती है, कभी तो हो जाती है, कभी तो आप कहोगे नहीं नहीं, ये तो काम नहीं चलने वाला है, हमें तो वो बाइक चाहिए जो स्टार्ट चले, मतलब चले ठीक ठाक। क्यों? क्योंकि आपको परमानेंटली चाहिए, आपको कभी कभी नहीं चाहिए। आप सोच रहे हो कि यार हमें तो चलो ठीक है, ये भी चल जाएगा और कोई मुश्किल नहीं है, ये तो मेरा प्यार भी है। अरे ऐसा भद्दा प्यार क्या करेगा जो आपको, वो सुनिए ना कहावत, ऐसा सोना भी खोटा है जो आपके कानों को ही खा जाए। आपको लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा एक फेमस पर्सनैलिटी है, वो वापिस आ रहा है तो मेरी जिंदगी सुधर। अरे दोबारा लात मारने के लिए आ रहा है। आपसे एक दो बार फिजिकल होगा, जब उसका मन भर जाएगा दोबारा लात मारेगा और फिर आपको वही सड़क पर छोड़ देगा जहां पर पहले छोड़ के गया था। अब की बार आपको रास्ते पर भी नहीं छोड़ेगा, कहीं जंगल में छोड़ देगा और फिर आपका बन जाएगा मुर्गा। समझ गए? ये गारंटी के साथ कह रहा हूं। जो इंसान आपको एक बार धोखा दे सकता है वो दोबारा भी धोखा दे सकता है, उसको कोई यकीन मत करिए। अगर आप सोच रहे हैं कि उसका यकीन कर ले और उसको एक्सेप्ट करके मैं दोबारा उसके साथ जिंदगी, आप वो नहीं कर सकते जो उसने किया है। आप सोच रहे हो कि मैं उसको इग्नोर करूंगा, उसके साथ भी ऐसा ही करूंगा जो उसने मेरे साथ किया है। आप ईमानदार इंसान हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उस इंसान को आती है मस्त। अच्छा सोचिए, अगर मैं सोचने लगूं कि मैं प्लम्बिंग कर दूंगा, मैं टंकी फिटिंग कर दूंगा, मुझे तो आता ही नहीं।
जब मुझे टंकी फिटिंग की, प्लम्बिंग की ABCD नहीं आती तो मैं कैसे कर दूंगा? आपको धोखेबाजी की ABCD नहीं आती, आप उस इंसान के साथ धोखा नहीं कर सकते। आपने प्यार किया है और दिल से प्यार किया है, आप सोच रहे हो कि उस इंसान के साथ आप मस्ती करेंगे, उसको दोबारा ये रियलाइज करेंगे आपने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं भी आपके साथ ऐसा कर रहा हूं। नहीं चलेगा जनाब। आपकी सबसे बड़ी गलतियां, आप जब भी वो आता है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये तो कई बार उसने मामला कर दिया होगा, आपने देखा होगा। जब भी उसका मन करता है चला जाता है, जब भी उसका मन करता है तब वो अपनी मस्ती करना शुरू कर देता है। लेकिन आप ठहरे संत महात्मा, आपके साथ कोई कुछ भी करे लेकिन आप तो किसी को कुछ नहीं कहने वाले हैं। ना तो आपको प्रॉब्लम है, ना आपको कोई टेंशन है। टेंशन हुई थी तब जब वो आपको छोड़कर गया था और रास्ते पर धक्का देकर गया था। अब दोबारा आया है तो क्या करने आया है, उससे ये पूछो ना। वो आपको बोलेगा नहीं मैं तो ना जरा परेशान था और आपकी मुझे बहुत याद आई है, मुझे महसूस हुआ है कि मेरा जो पहला प्यार है वो सच्चा प्यार है। अरे इस कुत्ते से अगर कोई पूछे कि तेरा पहला प्यार पहले कहां गया था, जब तू इसको बोल रहा था, तू क्या है मेरे सामने, तेरी औकात क्या है, तेरी सूरत क्या है, तेरे जैसी 1000 लड़कियां मैं इकट्ठी कर सकता हूं, तू चाहे तो जहां जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोला था ना उसने। तो इन चीजों को याद क्यों नहीं करते आप? दोबारा आपको ये बोला जाएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कल आपके सर में चप्पल भी बजाई जाएगी, मुंह पर थप्पड़ भी मारे जाएंगे, पिटाई भी की जाएगी। लेकिन अगर आप उस पिटाई को एक्सेप्ट करिए ना, मैं तो मना करने वाला नहीं हूं, आपकी लाइफ। दूसरी बात, जो भी इंसान जाता है बिना रीजन के कोई नहीं जाता। बहुत सारे लड़के आपको बोलेंगे कि मेरी तो फैमिली प्रॉब्लम थी। अरे फैमिली प्रॉब्लम तब नहीं थी क्या जब सारी रात आप मुझसे बातें करते थे, जब जहां चाहे आप मुझे बुला लेते थे, जब जो चाहा आपने मेरे साथ किया, तब प्रॉब्लम नहीं थी क्या? तब आपकी फैमिली वाले आपको नहीं रोकते थे क्या? क्या आज मैं आपके साथ रहना चाहती हूं, आज मैं आपसे शादी करना चाहती हूं, आज आप मुझे अपनी फैमिली प्रॉब्लम बता रहे हैं? ये कोई प्रॉब्लम इनकी नहीं होती, ये बस मस्ती करना चाहते हैं। उसके बाद ये आपको दफा करके, भैया आपको क्यों रखेंगे लोग? आपने अपना लेवल नहीं बढ़ाया। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, आपने बड़ी मुश्किल से अपने आप को खड़ा किया है, बड़ी मुश्किल से आपने उस लेवल पर लेकर आप आए हो कि आप मजबूत बन सको, आप अपनी जिंदगी को सही से चला सको। लेकिन ये कुत्ता दोबारा आ गया है, अब फिर ये दोबारा लाइफ में बखेड़ा करके जाएगा। आपने अपने आप को बड़ी मुश्किल से खड़ा किया है ना। आप जिस समय अकेले थे, आपकी कोई कॉल भी नहीं उठाता था, आपसे कोई बात करने को तैयार नहीं था, आपको सब लोग कुत्ता समझते थे, बेवकूफ समझते थे, निहायत ही बेकार इंसान समझते थे। लेकिन आपने अपने आप को समझा समझा के, रातों को आंसू बहा बहा के, अपना तकिया गीला कर करके अपने आप को एक मजबूत इंसान बनाया है। बहुत सारे लोग हैं जो ब्रेकअप से 2-2 साल तक नहीं निकल पाते, जो ब्रेकअप से 3-3 साल तक नहीं निकल पाते, लेकिन उसके बाद, उस ब्रेकअप के दर्द के बाद जब वो निकलते हैं, वो 3 साल तक वो सोचते हैं कि मैंने सब कुछ ये ब्रेकअप में ही बिता दिया। 3 साल तक मैं ब्रेकअप में रहा, यार मेरी क्या लाइफ है, मैं बेवकूफ हूं क्या? दोस्तों, ऐसा अगर आपने किया है और आपके साथ ये सिचुएशन बीती है और आज वो दोबारा आपके पास आकर आपको बोलता है नहीं नहीं, मैं तो सब धोखे से कर गया। धोखे से आप मम्मी को आंटी तो नहीं बोलते, पापा को अंकल तो नहीं बोलते, लेकिन इसी इंसान के साथ क्यों आपने किया, जिस इंसान ने आपके ऊपर अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया, और वो उसको आप छोड़कर चले गए। आज आपको समझ आ रहा है। समझ इसलिए आ रहा है, उधर से लात लग गई है। जब लात उधर से लगी है तो इधर की याद आई है ना, इधर दिखा है रास्ता, अरे ये बहुत सही रास्ता है। क्योंकि जब तक हमें ठोकर नहीं लगती तब तक हमें अक्ल नहीं आती कि कौन इंसान अच्छा है, कौन इंसान बुरा है, कौन इंसान हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा गलत है, कौन इंसान हमारी लाइफ को नुकसान दे सकता है। जब तक हम यही सोचते रहते हैं दोस्तों, हमारी लाइफ में परेशानी, दिक्कतें आती रहेंगी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती रहेंगी, लेकिन आप छोड़कर जा रहे हो, एकदम से रिलेशनशिप को तोड़कर जा रहे हो। किस वजह से भैया? अपनी मस्ती के लिए, मौज मस्ती के लिए, अपनी खुद की जरूरतों के लिए, खुद की थोड़े एंजॉयमेंट के लिए। दोस्तों, उस इंसान के बारे में आप एक बार भी नहीं सोचते, जिस इंसान ने आपको अपना समय देकर, अपना सब कुछ समर्पित करके, अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर आपको अपने प्यार के काबिल समझा था। लेकिन आज आप उसको छोड़कर भाग गए, और फिर जब उधर से ठोकर लगी फिर दोबारा उसके पास आ गए। ये धर्मशाला है क्या? जिसका मन किया तो आ गया, जिसका मन नहीं किया भाग जाए।
आपका दिल धर्मशाला है क्या? कोई भी आएगा, कोई भी जाएगा, कोई खाए, कोई रेस्टोरेंट खोल रखा है क्या? कोई भी आए उसको दफा करिए। आपका दिल रेस्टोरेंट नहीं है, वो दिल है, और दिल को हर्ट किया जाएगा तो उसकी सजा भी उस इंसान को मिलनी चाहिए जिस इंसान ने आपके साथ ये सब किया था। अब आप उससे क्या बात करोगे? क्या अपने दर्द की वो कहानी सुनाओगे जो आपके साथ बीती है? क्या अपने उस दर्द को उसके सामने बयां करोगे कि मेरे साथ जब आप छोड़कर ऐसा हुआ है, जब आप मुझे छोड़कर गए थे? क्या उसको ये सब चीजें महसूस होंगी? अगर महसूस होती तो वो आपको छोड़कर क्यों जाता? अगर उसको आपसे प्यार होता तो वो आपको छोड़कर क्यों जाता? इस बड़े दर्द में आपको छोड़कर क्यों जाता? जिस इंसान को प्यार होता है वो आपकी 70 गलतियां, 70 प्रॉब्लम आपकी सहन करके आपकी लाइफ में रहता है। दोस्तों, ये दुनिया का नियम है कि जो सच्चा प्यार करने वाला होता है आपकी 1000 प्रॉब्लम के साथ भी आपके साथ रहता है, लेकिन जो आपके साथ गद्दारी करता है वो आपकी छोटी सी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम बनाकर आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने में कोई कमी नहीं छोड़ता और आपको छोड़कर चला जाता है। आपको बता देता है आप मेरे लिए कुछ नहीं हो, आप मेरे लिए पहले भी कुत्ते थे और आज भी कुत्ते हो, लेकिन आप उसके कहने से कुत्ते ही बन जाते हो, अपनी लाइफ को सुधारना नहीं चाहते। ऐसा बोलकर जाता है। मैं आपको एक गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर रिलेशनशिप टूटा है प्यार से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा गुस्से में लड़ाई करके, बहुत ज्यादा दफन करके तोड़ा गया है, तो रिलेशनशिप को दोबारा जोड़ना, एक जो धागा होता है उसको दोबारा जोड़ने के माफिक है। अगर आपने रिलेशनशिप को दोबारा जोड़ा तो प्रॉब्लम दोबारा आएगी। धागे की अगर आप गांठ बांध लोगे, उस पर 10 बार हाथ घुमाएंगे तो धागा महसूस देगा, धागे में जो गांठ पड़ी है वो महसूस देगी। आपने तो दिल से रिश्ता निभाया था, लेकिन उस इंसान ने क्या किया है? आपके अरमानों से खेल गया, आपकी भावनाओं से खेल गया, आपको छोड़कर रास्ते पर निकल गया, दूसरे इंसान के साथ मस्ती कर रहा था। आज उसको याद आएगी आपकी, आज उसको महसूस हुआ है कि आप अच्छे हो। क्यों भैया? लात लगी है ना। अब जिनको लात लगती है तो अकल आती है ना। बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं, वो बाद में बोलते हैं कि यार एक्चुअली मेरी जो पहली गर्लफ्रेंड थी वो बड़ी अच्छी थी, ये दूसरे वाली तो बड़ी धोखेबाज है। मैंने देखा है जो इंसान इधर से रिलेशनशिप को तोड़कर दूसरे रिलेशनशिप में जाता है वहां पर उससे भी खराब मिलती है। उसको समझ तो होती नहीं। जो इंसान ये चाहते हैं मैंने 3 साल के रिलेशनशिप में रहा हूं, मैं जो दूसरा रिलेशन, कौन रहेगा ऐसे गंदे रिलेशनशिप में, मैं तो अब नया रिलेशनशिप बनाता हूं मस्ती वाला। लेकिन जो इंसान आप सोच रहे हैं कि यार मैं तो उस इंसान के साथ रह रहा हूं, अब मस्ती करूंगा, टेंशन फ्री, टोटल टाइम, फुल टाइम एंजॉय, जिस इंसान के साथ आप ये सोचकर जाते हैं कि मैं एंजॉय करूंगा, वो इंसान भी आपके साथ यही सोचकर आता है कि मैं भी एंजॉय करूंगा। ये दावे के साथ समझ लेना। जैसा आपका माइंड होता है वैसा ही अगले इंसान का माइंड होता है जिससे आप प्यार करते हैं। लेकिन अगर आप किसी इंसान से सच्चे प्यार के साथ जाते हैं तो वो भी आपके साथ सच्चे प्यार के लिए ही आता है, ये गणित के साथ। लेकिन आपकी मेंटली बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मैं तो इसके साथ 2-4 दिन रहूंगा और 2-4 महीने रहने के बाद फिर मैं इसको छोड़ दूंगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है 2-4 महीने के लिए हम किसी रिलेशनशिप में आते हैं लेकिन फिर परमानेंटली बन जाते हैं। मेरे पास बहुत सारी ऐसे स्टोरी आते हैं जो बोलते हैं कि सर हम लोग आए थे तो 2-4 महीने के लिए, लेकिन अब मैं पूरी लाइफ इस इंसान के साथ बिताना चाहता हूं, मुझे मालूम नहीं था, मैं अब इसके जिसको जाल बोलते हैं ना, उस जाल में फंस चुका हूं, नहीं निकल पा रहा हूं। कैसे निकल जाओगे? आपने आदतें ऐसी डाल ली है, आप फिजिकल होना आपने शुरू कर दिया है, आपने उसके शरीर का आकर्षण इतना यूज कर लिया है कि अब आप उस आकर्षण से दूर नहीं जा पा रहे हैं। आप उसको अगर कॉल करते हो तो इग्नोर कर रहा है। अब आपको उसके शरीर की इतनी जरूरत हो गई है कि आपको रात को नींद नहीं आती उसके बिना, आपको उसके फोन के बिना बिल्कुल भी नींद नहीं आती। क्यों भाई? आप बिल्कुल पागल हो गए हैं क्या? आपका जीवन नहीं है क्या? आपका करियर नहीं है क्या? अब उस गंदे इंसान से आप दोबारा संपर्क करेंगे तो आपकी लाइफ पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और एक जिसको बोलते हैं ना हमारी भाषा में मैड़ा फिर जाएगा आपकी पूरी लाइफ पर और आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी। बस दोबारा वो आपके लाइफ में आया तो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आया है, आपको बेनिफिट देने के लिए नहीं आया है। कोई भी है, मैंने देखा है जो लोग दोबारा आपकी लाइफ में एंटर करते हैं तो आपको नुकसान ही देकर जाते हैं, बेनिफिट देकर नहीं जाते हैं। जब पहले आपसे वो घुटन महसूस करता था, आज उसको प्यार महसूस हुआ है क्या? आज उसको महसूस हुआ है क्या कि हाँ मेरी जो लाइफ है आप हो, मेरे सब कुछ जो हो आप हो, मेरी लाइफ तो कुछ भी नहीं है आपके बिना? आज महसूस हो रहा है क्या उसको?
आज ये लम्हे उसको याद आ रहे हैं कि जिन लम्हों में मैं तड़पा हूं वो लम्हे उसको महसूस नहीं दिए हैं क्या? जब मैं उसको फोन कॉल करता था, 50-50 मैं उसको कॉल करता था, लेकिन वो एक भी कॉल रिसीव नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी? क्या मैं इतना गंदा हो गया था? मेरी साथ बिताए हुए पल उसको इतनी आसानी से भूलने पड़े? क्या इतना गिरा हुआ हूं क्या मैं? दोस्तों, अगर ये सिचुएशन आपके साथ बार बार बीत रही है और बार बार आपको बोलता है मैं वापिस आना चाहता हूं, ऐसे गंदे इंसान को उसके पिछवाड़े पर लात मार के उसको वापिस करिए। अपनी लाइफ को सही तरीके से चलाइए। आपकी लाइफ बड़ी मुश्किल से सही हुई है, नहीं तो दोबारा उसी जगह पर पहुंच जाएंगे आप जहां से वापिस हुए हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ऐसा होता है। फिर आप कहोगे सर एक्चुअली हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन दोबारा वो तो ऐसा ही कर रहा है। अरे करेगा भैया, सांप की आदत होती है काटना, बिच्छू की आदत होती है काटना। सांप को कितना भी दूध पिलाइए, सारी दुनिया जानती है वो काटेगा। अगर आप इस सांप को भी दूध पिलाना चाहते हैं, इसको पालना चाहते हैं अपने घर में, तो कल उसको तैयार कर लीजिए। देखना फिर आपका होता क्या है। आपका भी शिकार हो जाएगा, और शिकार इस तरीके से होगा, आपको कोई संभालने वाला नहीं होगा। फिर आप बिल्कुल और बिल्कुल उस दहलीज पर खड़े हो जाएंगे जहां पर ना तो इधर रास्ता होगा ना उधर रास्ता होगा। तो दोस्तों, मेरी बात आपको समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, आपका अपना चैनल है, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपकी लाइफ को संभालने के लिए। तो दोस्तों, अब मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। मिलता हूं अगली वीडियो में एक अच्छी वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तो नमस्कार दोस्तों।